चलिए पीपीटी लगे आप देखते हैं। आज बिहार पुलिस का जो हम लोग ईंधन और ज्वाला के बारे में पढ़ रहे थे वो आपका आज नेक्स्ट क्लास है। उसमें देखते हैं हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक तक छोड़ा हुआ था आपका जीवाश्म ईंधन तक। जीवाश्म ईंधन तक आपका बाकी था। हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक किए हुए थे सबसे लास्ट में वो पेट्रोलियम गैस तक हुआ था और उसके बाद से हम लोग का जो बचा हुआ था जीवाश्म ईंधन बचा हुआ था। तो जीवाश्म ईंधन होता क्या है? जो लंबे समय तक जो भी जीवों का वाष्म होता है या जीवों का जो सड़ गल जाते हैं उसी को क्या बोला जाता है? जीवाश्म बोला जाता है। जीवाश्म बोला किसको जाता है? जीवाश्म। जब लंबे अवधि तक जब पृथ्वी के अंदर जब जीवों के अवशेष बचा रहता है वो जब रहते हैं उसको जीवाश्म बुलाता है और जो इससे ईंधन तैयार होता है उसी को बुलाता है जीवाश्म ईंधन। उसी को बुलाता है जीवाश्म ईंधन। कल हम लोगों ने ईंधन के बारे में बहुत अच्छा से डिस्कस किया था। आज हम लोग जीवाश्म ईंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जीवाश्म ईंधन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जीवाश्म ईंधन आपका होता है, पहला होता है कोयला, ये भी जीवों से या पेड़ पौधों से कोयला, ये आपका है कोयला। और दूसरा होता है आपका क्या चीज? पेट्रोलियम। दूसरा होता है पेट्रोलियम। दूसरा आपका होता है पेट्रोलियम, ये आपका पेट्रोलियम होता है दूसरा। अब इसमें देखेंगे कोयला होता है। कोयला को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया। कोयला को कितने भागों में बांटा गया? मुख्यतः चार भागों में बांटा गया। कोयला को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में बांटा गया। एक होता है आपका एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है आपका बिटुमिनस और तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट कोयला। कोयला को कार्बन के मात्रा के आधार पर उसको वर्गीकरण किया गया कि सबसे अच्छा कोयला किसको बोला जाएगा। वैसे ही पेट्रोलियम में क्या होता है? पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। ये पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं आपका डीजल होता है, डीजल पेट्रोल, डीजल पेट्रोल, डीजल पेट्रोल और किरोसिन। जो किरोसिन ऑयल होता है ये सब आपका पेट्रोलियम का होते हैं, पेट्रोलियम ईंधन होते हैं या पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कोयला को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया। एक होता है आपका एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट होता है और दूसरा होता है आपका बिटुमिनस होता है। दूसरा आपका होता है बिटुमिनस होता है और तीसरा आपका होता है लिग्नाइट कोयला। तीसरा होता है लिग्नाइट होता है और चौथा आपका होता है पीट कोयला। ये सब कोयला का प्रकार होते हैं और इसमें भी कोयला के प्रकार को क्या किया गया? कार्बन के प्रतिशत के आधार पर, जब कार्बन के प्रतिशत के आधार पर इसको क्या किया? विभाजित किया गया। जिसमें कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो वैसे ही देखिए इसमें एंथ्रेसाइट में कोयला कार्बन का प्रतिशत होता है 90 से 95%। इसमें होता है 90 से 95%। क्या चीज़? कार्बन का प्रतिशत। ये सब है कार्बन के प्रतिशत। और कार्बन के प्रतिशत ही क्या करता है? वो कोयला का मतलब अच्छा या खराब होने को दर्शाता है। ये प्रतिशत ही क्या करता है? जो सबसे अच्छा है उसके बाद से दूसरा कौन अच्छा है, तीसरा कौन अच्छा है, सबसे खराब कोयला पीट कोयला को बोला जाता है। उसी तरह दिया एंथ्रेसाइट में 90 से 95 कार्बन की मात्रा होता है और बिटुमिनस में आपका 85 से 88% तक का होता है कार्बन का प्रतिशत होता है। और लिग्नाइट है आपका, लिग्नाइट में कितना होता है? 70 से 75% का रहता है कार्बन का मात्रा रहता है। पीट कोयला में ये साफ खत्म होता है, इसका 50 से 55% का रहता है कार्बन का मात्रा रहता है। ये सब आपका ये कोयला का प्रकार है। कोयला का प्रकार को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रेसाइट में कार्बन का प्रतिशत 90 से 95% होता है। बिटुमिनस में आपका होता है 85 से 88%। उसके बाद होता है आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट में आपका कार्बन का प्रतिशत 70 से 75% होता है। पीट कोयला में कितना होता है? 50 से 55%। इसको याद रखेंगे। इसको यहाँ पे एंथ्रेसाइट, इसको क्या बुलाते हैं? उत्तम कोयला या सबसे अच्छा कोयला बुलाते हैं। इसको सबसे अच्छा कोयला, सबसे अच्छा कोयला। आपको एग्जाम में पूछा जाता है, चार ऑप्शन रहेगा, इसमें पूछेगा सबसे अच्छा कोयला किसको बुलाता है? आपका बिटुमिनस रहेगा, लिग्नाइट रहेगा, पीट रहेगा, तो एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट को सबसे अच्छा कोयला बुलाता है, सबसे अच्छा कोयला होता है। एंथ्रेसाइट आपका सबसे अच्छा कोयला होता है। दूसरा सबसे अच्छा कोयला किसको बुलाता है?
इसी को ब्यूटीमिनस को बुलाता है। दूसरा सबसे अच्छा कोयला, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? ब्यूटीमिनस होता है। इसी को बुलाता है घरेलू कोयला। ब्यूटीमिनस क्या बुलाता है? घरेलू कोयला, घरेलू कोयला, ये आपका घरेलू कोयला बुलाता है। और उसके बाद होता है लिग्नाइट होता है। और ये सबसे खराब कोयला किसको बुलाता है? यही सबसे खराब कोयला होता है पीट कोयला को, सबसे खराब कोयला होता है। सबसे खराब कोयला पूछेगा तो पीट कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन के प्रतिशत 50 से 55% होता है। अब देखिए पेट्रोलियम होता है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक होता है आपका पेट्रो और दूसरा होता है आपका इसमें से क्या चीज? ओलियम। दूसरा आपका हो गया ओलियम, ये आपका दूसरा ओलियम। ओलियम कहने का अर्थ होता है तेल। पेट्रो मतलब क्या होता है? चट्टान, स्टोन, चट्टान होता है। पेट्रो मतलब होता है चट्टान और ओलियम मतलब होता है तेल। तेल खत्म विदेश में तो खेल खत्म, वैसा ही है। पेट्रो मतलब क्या होता है? चट्टान होता है। पेट्रो मतलब चट्टान, ओलियम मतलब तेल। इसी को बुलाता है क्या बुलाता है? चट्टान का तेल। पेट्रोलियम क्या बुलाता है? चट्टान, चट्टानों का तेल, चट्टानों का तेल, इसी को बुलाता है चट्टानों का तेल। इसको एक बार लिखेंगे, इसके बाद से हम फिर से बताते हैं आगे। इसके बाद में लाइन वाइज क्या करेंगे, एक बार हम लोग अध्ययन करेंगे। ये आपका जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन को दो भागों में बांटा गया है, पेट्रोलियम और कोयला। कोयला को भी कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। इसमें कार्बन के मात्रा के हिसाब से इसको निर्धारित किया गया है कि कोयला को सबसे अच्छा कोयला किसको माना जाएगा? दूसरा सबसे अच्छा, तीसरा सबसे अच्छा, और पीट को सबसे खराब कोयला माना जाता है, क्योंकि कार्बन के प्रतिशत कितना होता है? 50 से 55% होता है पीट कोयला में। लिग्नाइट में होता है 70 से 75%। हाँ, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, आप किसी भी चीज का एग्जाम दीजिए, रेलवे, बिहार पुलिस, ये बिहार पुलिस के लिए मुख्यतः चलाया जा रहा है, लेकिन ये रेलवे, एसएससी, जो इसमें भी आपका साइंस रहेगा, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, कोयला से संबंधित रहेगा या ईंधन से संबंधित जरूर एक क्वेश्चन रहता है। आप लोग का अच्छा है कि ये सब एक जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर, रोजगार तक पर सीरीज वाइज चलाया जा रहा है। आप लोग इससे जुड़े रहें और अच्छा से इसका क्या करें, अपने स्टडी को मजबूत करें। इसमें है लिग्नाइट। लिग्नाइट में कार्बन का प्रतिशत होता है 70 से 75% और ब्यूटीमिनस में कितना होता है? 85 से 88%। एंथ्रेसाइट में सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? 90 से 95 क्या रहता है? कार्बन की प्रतिशत रहता है। वैसे ही आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में क्या आता है? डीजल आता है, पेट्रोल आता है, केरोसिन आता है, ये सब पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं या पेट्रोलियम इसी को बोला जाता है। टोटल ये सब क्या होता है? पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। पेट्रोलियम में दो चीजों से बनकर बनाता है, पेट्रो और ओलियम। पेट्रो मतलब क्या होता है? चट्टान होता है। ओलियम मतलब क्या होता है? तेल होता है। इसी को बुलाता है चट्टानों का तेल। ये सब दो भागों में बांटा गया था। क्या चीज? आपका कोयला और पेट्रोलियम के जीवाश्म ईंधन को। आइए देखते हैं इसके बाद से आपका नेक्स्ट है यहाँ पे जीवाश्म ईंधन। इसी को हम लोग देखे थे। देखिए कोयला, ये आपका कोयला लंबे अवधि तक पेड़ पौधों का कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का बोलते हैं कार्बनीकरण बोला जाता है। अब कार्बनीकरण किसको बोला जाता है? जब लंबे अवधि तक जो पेड़ पौधे क्या होते हैं? दब जाते हैं पृथ्वी के अंदर, उसके बाद से उनका वो कोयले के रूप में परिवर्तित होते हैं। जब कोयले के रूप में परिवर्तित है उसे क्या बोला जाता है? कार्बनीकरण बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? कार्बनीकरण बोला जाता है। वैसा ही कोयला होता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कोयला किससे मिलकर बनाता है? कोयला ये किसका यौगिक होता है? आपसे पूछेगा ये किसका यौगिक होता है, तो ये आपका होता है किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसमें कुछ मात्रा में सल्फर भी रहता है। इसमें कार्बन का मात्रा भी रहता है। कोयला किसके मिलकर बनाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना रहता है। ये कार्बन का क्या होता है? ये सबका यौगिक होता है। कोयला किसका यौगिक होता है? कोयला किसका यौगिक होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें कुछ मात्रा में क्या मिला रहता है? सल्फर मिला रहता है। कुछ क्या रहता है? सल्फर रहता है आपका किसमें? कोयला में कुछ मात्रा में क्या रहता है? सल्फर रहता है और क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। और आपका क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। आपसे पूछा जाएगा कोयला में सबसे अधिक यौगिक के रूप में कौन रहता है? तो आपका हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन रहता है और कुछ मात्रा में कौन रहता है? सल्फर रहता है, नाइट्रोजन रहता है। इसको नोट करेंगे। कोयला में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक रहते हैं
और बहुत छोटी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर आता है। कोयले के दहन, जब दहन होता है उसके फलस्वरूप कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। दहन के मतलब होता है जब जलता है तो उसमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं कोयले के प्रकार के बारे में। तो आपको पीछे ही अभी बताए थे कोयले के प्रकार। कोयले के प्रकार कौन होता है, एंथ्रेसाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है। उसमें कार्बन के मात्रा के आधार पर उसको सजाया गया था कि सबसे अच्छा कोयला किसको माना जाएगा, सबसे खराब कोयला किसको माना जाएगा, दूसरा सबसे अच्छा किसको माना जाएगा। एक होता है आपका एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोई सबसे श्रेष्ठ कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। एंथ्रेसाइट में कार्बन की प्रतिशत होती है आपका 90 to 95% होती है, 90 to 95% होती है। उसके बाद आपका दूसरा है ब्यूटिमिनस। ब्यूटिमिनस में आपका ये इसको डामर कोयला या मुलायम कोयला और इसको घरेलू कोयला बुलाता है। इसको डामर कोयला बुलाता है, डामर या घरेलू और इसी को मुलायम कोयला बुलाता है, मुलायम कोयला बुलाता है। ये ब्यूटिमिनस होता है। इसमें आपका 80 से 85%, 80 to 85% का होता है कार्बन का प्रतिशत रहता है। ये दूसरा सबसे अच्छा कोयला माना जाता है किसको, ब्यूटिमिनस को। ब्यूटिमिनस को डामर कोयला बुलाता है, मुलायम कोयला बुलाता है और घरेलू कोयला बुलाता है। घरेलू कोयला इसी को बुलाता है किसको, ब्यूटिमिनस को बुलाता है। ये डामर कोयला, मुलायम कोयला तथा घरेलू कोयला इसी को कहा जाता है। यह दूसरा सबसे अच्छा कोयला होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत लगभग कितना मात्रा होता है, 80 से 85%। वही एंथ्रेसाइट में 90 से 95% कार्बन की मात्रा होता है। इसको सर्वोत्तम कोयला बोला जाता है। और ब्यूटिमिनस को मुलायम कोयला, घरेलू कोयला और डामर कोयला बोला जाता है। इसमें 80 से 85% रहता है। ब्यूटिमिनस में क्या कार्बन की प्रतिशत रहता है। उसके बाद तीसरा आपका होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला बुलाता है। जो लिग्नाइट कोयला होता है इसी का बुलाता है भूरा कोयला, भूरा कोयला बुलाता है। इसमें आपका कार्बन का प्रतिशत होता है। इसमें कार्बन का प्रतिशत लगभग 70 से 75% होता है, 70 से 75% रहता है। ये आपका तीसरा सबसे अच्छा हो जाएगा। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 75% है। अब पीट कोयला होता है, ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। जो पीट कोयला होता है ये आपका सबसे निम्न कोटि का होता है। पीट कोयला, पीट कोयला ये सबसे निम्न होता है, निम्न कोटि का कोयला होता है। इसको निम्न कोटि का कोयला बुलाता है, निम्न कोटि का कोयला। ये आपका निम्न कोटि का क्या है, कोयला है। इसमें निम्न कोटि क्यों होता है, इसमें क्योंकि कार्बन का प्रतिशत आपका 50 से 60% या 50 से 55 या 50 से 60% होता है। इसमें कार्बन के प्रतिशत कितना होता है, 50 से 60% होता है। ये इसमें वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिसमें कार्बन लगभग कितना होता है, 50 से 60% होता है। इसमें 50 से 60% होता है। आपने कोयले के बारे में 4 प्रकार पढ़ा है, एंथ्रेसाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। एंथ्रेसाइट में आपका कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है, 90 से 95% सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। दूसरा आपने पढ़ा है ब्यूटिमिनस कोयला। ब्यूटिमिनस को डामर कोयला बुलाता है, घरेलू कोयला बुलाता है, मुलायम कोयला बुलाता है। और इसमें कार्बन का प्रतिशत 80 से 85% रहता है। लेकिन लिग्नाइट कोयला होता है तीसरा, इसमें 70 से 75% कार्बन की प्रतिशत रहता है। और सबसे निम्न कोटि के कोयला पीट कोयला को बोला जाता है। पीट कोयला में कार्बन की प्रतिशत 50 से 60% रहता है, वो सबसे खराब कोयला बोला जाता है। और इसमें वाष्पशील के पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक होती है, किसमें, पीट कोयला में, पीट कोयला में होती है। ये आपका कोयला का प्रकार था। और कोयला को कैसे निर्माण किया जाता है, जो निर्माण होता है उसे क्या बोलाता है, कार्बनीकरण बोला जाता है, कार्बनीकरण बोला जाता है। और कोयले के ये क्या थे, 4 प्रकार थे, इसको नोट करेंगे। ये सब आपको वनडे एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप लोग इस सब सेशन से जुड़े रहें और इसको रिवीजन करें। उसके बाद सेट वाइज आपको जो साइंस से क्लास कराया जा रहा है, जीके जी से क्लास कराया जा रहा है, ये सब आपको रोजगार तक एक ही प्लेटफॉर्म सब अवेलेबल है। मैथ का है, रीजनिंग का है, आप लोग इससे जुड़े और अपने पढ़ाई को मजबूत करें। आगे आपका टॉपिक है कोयला, कोल या कोलतार और कोल गैस को कोयले से ही प्राप्त होते हैं। जो आपका कोल, जो कोल है ये पिछले क्लास में हम लोग किए थे, कोलतार, कोलतार है। और कोल जो होता है, कोक या कोल गैस या कोल, कोल गैस,
ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? ये सब कोयले से प्राप्त किया जाता है। ये सब कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कोयला से प्राप्त किया जाता है। कोयला से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पादन ब्यूटीमेन का उपयोग किया जाता है। जो कोलतार का जब जहाँ जिस स्थान पर उपयोग किया जाता है वहाँ पर आप पेट्रोलियम उत्पाद होता है क्या चीज? ब्यूटीमेन, इसका उपयोग किया जाता है। अब आपका था नेक्स्ट था जीवाश्म को दो भागों में बांटा गया था। जीवाश्म ईंधन को एक था आपका कोयला और दूसरा था आपका पेट्रोलियम। अब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका था दूसरा, क्या था? पेट्रोलियम था। ये आपका दूसरा था पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जितना ही हम रिवीजन करेंगे उतना ही हमको क्या होगा? याद होगा। आपको यही याद करना है, यही रिवीजन करना है और जा करके अपने रूम पर अपना कमरा में बैठ करके फिर से सेट को लगाना है। सेट को लगाएंगे तो ये सब क्वेश्चन आएंगे, आपको झटके में बना लेंगे। देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना था, पेट्रो और एक बना है ओलियम। एक बना किसके? ओलियम से। ये हो आपका ओलियम। ओलियम का मतलब होता है तेल। ओलियम मतलब वायल, वायल मतलब क्या होता है? जैसे ओलियम में आपको दिखा रहा है यहाँ पर ओलियम मतलब वायल, यहाँ पर किस ओलियम का मतलब होता है तेल। ये है आपका तेल। और पेट्रो, पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, पत्थर। ये होता है आपका चट्टान। ये दोनों के मिलने से जो पेट्रोलियम का निर्माण होता है और इसी को बोला जाता है क्या चीज? चट्टानों का तेल। चट्टानों का तेल, चट्टान का तेल। यही होता है आपका क्या चीज? चट्टान का तेल। तो आप पेट्रोलियम को देखेंगे तो पेट्रो अधन ओलियम, तो ये क्या बना है? पेट्रोलियम। ओलियम मतलब क्या होता है? तेल होता है और पेट्रो मतलब होता है चट्टान। तो ये दोनों को मिलकर क्या बना है? चट्टानों का या चट्टान का तेल। यही से है पेट्रोलियम। पेट्रो मतलब चट्टान, ओलियम मतलब तेल। यही होता है क्या चीज? चट्टान का तेल। चट्टान का तेल। अब देखिए चट्टान के तेल में इसमें देखते हैं, इसे जो पेट्रोलियम होता है, जो पेट्रोलियम होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम जो होता है इसको हम बोलते हैं द्रव्य सोना या कांचा तेल या धात्विक तेल। इसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम को द्रव्य सोना, कांचा तेल और धात्विक तेल बोला जाता है। किसको? पेट्रोलियम को बोला जाता है। एक आपका है नेक्स्ट ईंधन का ऊष्मीयमान। जब ईंधन को जलाया जाता है उसमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है या ऊष्मीय मान ज्ञात करता है, तो ईंधन को 1 ग्राम में पूर्ण रूप से जलने पर जो ऊष्मा की जितनी प्राप्ति होती है उसे ईंधन का ऊष्मीय मान बोला जाता है। जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें क्या मिलता है? उसमें ऊष्मा मिलता है, उसी को क्या बोला जाता है? ईंधन बोला जाता था। तो अब यहाँ से ऊष्मीय मान जो होता है उसको वो 1 ग्राम पूर्ण रूप से जब जलेगा तो उसमें जो ऊष्मा निकलता है उसी को बोला जाता है क्या चीज? ऊष्मीय मान, इसी को बोला जाता है। वही ऊष्मीय मान माना जाता है। अब देखिए ऊष्मीय मान की मात्रक होती है किलो जूल किलोग्राम। ऊष्मीय मान की मात्रक होता है आपका किलो जूल प्रति किलोग्राम, मतलब प्रति केजी। ये होता है आपका ऊष्मीय मान का। सबसे अधिक ऊष्मीय मान किस में होता है? आपका हाइड्रोजन में होता है। सबसे अधिक ऊष्मीय मान किस में होता है? हाइड्रोजन में होता है। ये आपका हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। इसमें आपका लगभग आपका होता है 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम, 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ज्वलनशील पदार्थों की ऊष्मीय मान ज्यादा तथा ज्वलनशील ताप का होता है कम होना चाहिए। जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो जल जाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ के मतलब होता है जो जलता है, ज्वलनशील पदार्थ। जो एलपीजी होता है वो भी क्या होता है? ज्वलनशील पदार्थ होता है। एलपीजी का होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, लेकिन उच्च ज्वलनशील होता है। वही क्या है? ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीय मान क्या होता है? ज्यादा होता है। इसमें ऊष्मीय मान जो ऊष्मा का मान होता है, जैसे गैस पर खाना बनाते हैं उसका ऊष्मीय मान क्या होता है? ऊंच होता है। उसमें ऊष्मीय मान क्या होता है? अधिक होता है। ऊष्मीय मान ज्यादा होता है, ऊष्मीय मान क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन ज्वलन ताप कम होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? ज्वलन जो जलता है उसका ताप क्या होना चाहिए? ज्वलन ताप कम होना चाहिए। ज्वलन ताप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसमें ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है? इसमें ऊष्मीय मान क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन ज्वलन ताप कम होता है। सबसे अधिक सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है? गैस का होता है, तब द्रव का होता है, तब ठोस का होता है। याद रखेंगे, सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? गैस का होगा, तब द्रव का होगा, तब ठोस का होगा।
वैसे ही आपका दिया हुआ मैग्नीशियम प्लस O2 MgO हो जाएगा, उसके बाद उसमें तब प्रकाश देता है। आपसे एक समीकरण पूछा जाएगा, उसमें मैग्नीशियम रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा, दोनों मिलकर क्या हो जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम उसमें उष्मा मिलेगा और प्रकाश देता है। आगे आपका ऑक्टेन संख्या और सिक्टेन संख्या। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल से जोड़ेंगे और अपने मित्रों को भी जोड़ेंगे और इसको सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। आप लोगों ने जिस तरह से पिछले क्लास को बहुत प्यार दिया है, हमको उम्मीद है इस क्लास को भी आप लोग बहुत शेयर करेंगे अपने मित्रों में और बताएंगे। रोजगार तक पे साइंस का क्लास बहुत अच्छा तरह से चलाया जा रहा है, रीजनिंग क्लास चल रहा है, मैथ का क्लास चल रहा है, आप लोग इससे जुड़े और अपने पढ़ाई को मजबूत करें। आगे है और रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। देखिए ऑक्टेन नंबर और सिक्टेन नंबर क्या होता है। एक होता है ऑक्टेन नंबर, एक होता है आपका क्या चीज ऑक्टेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर और सिक्टेन नंबर आपका डीजल और पेट्रोल के जो गुणवत्ता होता है उसका मापक होता है, उसका मापक होता है। एक होता है आपका क्या चीज सिक्टेन नंबर, सिक्टेन संख्या, सिक्टेन संख्या होता है। इसमें ऑक्टेन नंबर में और सिक्टेन नंबर दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है। अब दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपका दोनों का उपयोग क्या किया जाता है, जो ईंधन के गुणवत्ता मापने में दोनों का उपयोग किया जाता है, और सिक्टेन संख्या का उपयोग किया जाता है डीजल को, डीजल की गुणवत्ता मापने में, डीजल का गुणवत्ता मापने में किया जाता है। ऑक्टेन संख्या का ऑक्टेन का किया जाता है पेट्रोल के लिए और सिक्टेन का किया जाता है डीजल के लिए, डीजल। और ये आपका ऑक्टेन संख्या है, ऑक्टेन का किसमें प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है पेट्रोल के गुणवत्ता के लिए, पेट्रोल के जो पेट्रोल होता है उसका गुणवत्ता के लिए आपका ऑक्टेन का प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे याद रखेंगे CDPO, मतलब C मतलब सिक्टेन होता है, C मतलब क्या हो गया सिक्टेन, सीटेन मतलब सिक्टेन होता है, C मतलब होता है सिक्टेन, C मतलब होता है आपका सिक्टेन, सीटेन हो गया। और ये क्या होता है सीटेन का होता है, सीटेन का प्रयोग डीजल के गुणवत्ता में किया जाता है, डी से क्या हो गया डीजल, ये आपका हो गया डीजल, डीजल का गुणवत्ता मापने में, मतलब सिक्टेन का कहाँ प्रयोग किया जाता है डीजल के गुणवत्ता मापने में, सिक्टेन का प्रयोग किया जाता है डीजल के। वैसे ही पीओ यहाँ पे है, यहाँ पर पीओ CDPO, पी मतलब हो गया पेट्रोल, पी हो गया आपका पेट्रोल, और ओ मतलब क्या होता है ऑक्टेन, ओ मतलब हो गया आपका ऑक्टेन, ये आपका ऑक्टेन, ये आपका है ऑक्टेन। ये आपका जो ऑक्टेन क्या करता है, एक्टोन आपका पेट्रोल का गुणवत्ता मापता है, ऑक्टेन आपका पेट्रोल का गुणवत्ता मापता है। यहाँ से याद रखेंगे, जैसे इसको याद करने का यही है कि CDPO, C मतलब सिक्टेन, सिक्टेन जो होता है डीजल के गुणवत्ता मापता है, P मतलब पेट्रोल, ये क्या करता है जो P होता है, ऑक्टेन क्या करता है PO, O से ऑक्टेन, ऑक्टेन क्या करता है पेट्रोल की गुणवत्ता मापता है। ये दोनों का कार्य है जो ईंधन के गुणवत्ता मापने में प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर, सिक्टेन संख्या, दोनों का प्रयोग ईंधन के गुणवत्ता में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए सिक्टेन संख्या का उपयोग डीजल के गुणवत्ता के लिए किया जाता है, डीजल के गुणवत्ता के लिए सिक्टेन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टेन संख्या का उपयोग किसमें पेट्रोल के गुणवत्ता मापने में किया जाता है। इसमें देखिए सिक्टेन का प्रयोग डीजल के गुणवत्ता और ऑक्टेन का प्रयोग पेट्रोल का गुणवत्ता। ऑक्टेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है पेट्रोल के गुणवत्ता मापने में किया जाता है, सिक्टेन का प्रयोग किया जाता है आपका डीजल के, सिक्टेन का प्रयोग किया जाता है डीजल के गुणवत्ता माप। यहाँ से याद रखेंगे CDPO, CDPO, C मतलब सिक्टेन, D मतलब डीजल, क्या करता है सिक्टेन डीजल को मापता है, गुणवत्ता मापता है। PO, यहाँ पर PO हो गया पेट्रोल और ऑक्टेन, तो ऑक्टेन क्या करता है पेट्रोल के गुणवत्ता को मापता है। आप नोट करेंगे इसको। आगे आपका दिया हुआ है नेक्स्ट है आपका दहन। अब दहन किसको बोला जाता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति, देखिए दहन का बिना ऑक्सीजन का दहन होगा ही नहीं। देखिए किसी ईंधन तथा ऑक्सीजन के माध्यम उच्च ताप के समान वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ईंधन के जलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है वो दहन कहलाती है। जब ये रासायनिक अभिक्रिया होगा, दहन का है एक रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है उसमें परिवर्तित होता है। देखिए दहन जो होता है, दहन ये एक रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक का है रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये परिवर्तित होकर क्या देता है ऊष्मा देता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है ये ऊष्मा देता है,
दहन में क्या होता है, अगर जो दहन नहीं होगा तो जलेगा नहीं तो ऊष्मा की प्राप्ति नहीं होगा। और रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी चीज जलेगा तो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। दहन बिना ऑक्सीजन का नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दहन नहीं होगा, ऑक्सीजन का रहना जरूरी है। अब देखिए आगे है, दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जो रासायनिक ऊर्जा होता है किस में रूपांतरित होती है, ऊष्मीय में होती है। किसी ईंधन तथा ऑक्सीजन के मध्य उच्च ताप पर, मतलब कितना उच्च ताप होना चाहिए, उच्च ताप पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ईंधन जलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, दहन बोला जाता है। दहन की प्रक्रिया में ईंधन रासायनिक से कहा जाती है ऊष्मीय ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। जो दहन होता है, दहन ये क्या होता है, रासायनिक से किसमें परिवर्तित होती है, आपका ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में होती है। आप लोगों ने पदार्थ के दो परिवर्तन पढ़े थे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब यहीं से आप देखेंगे दहन जब होता है तो क्या होता है, पदार्थ जलता है तो किस में जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में जाएगा। रासायनिक जब परिवर्तन होता है क्या होगा, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊष्मा में। और ऊष्मा से हम लोग क्या करते हैं, अपना ईंधन चलाते हैं या खाना बनाते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो ईंधन के रूप में जिसमें पदार्थ जलते हैं उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, उसे क्या बोलता है, ईंधन बोला जाता है। यही आपका था दहन में ऑक्सीजन का रहना एकदम आवश्यक है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया, दहन का है रासायनिक अभिक्रिया, और ये रासायनिक परिवर्तन से क्या करता है, उसमें परिवर्तन में चेंज हो जाता है। आगे आपका है, दहन प्रक्रिया सबसे गर्म बाहर वाला भाग होता है, सबसे बाहर वाला, तब मध्य वाला, तब आंतरिक होता है। इसमें रंग होता है नीला, उसके बाद से पीला, तब काल। जब बाहर वाला होता है उसमें सबसे अधिक नीला पीला, तब उसके बाद से क्या होगा, आंतरिक भाग काला हो जाता है। दहन और गैर दहनशील पदार्थ, अब इसमें दो चीज दिया हुआ है, दहन और गैर दहनशील पदार्थ। ऐसे प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ जो आग एवं ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्वयं जलने लगते हैं। जो भी चीज है जब आग के या ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं, स्वतः ही जलने लगते हैं। जैसे केरोसिन तेल में आप लोग सोडियम को रखते हैं और जब उसको बाहर रखेंगे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, स्वतः जलने लगता है, उसी को क्या होता है, वो दहन होने लगता है, उसी का बोलता है दहन बोलाता है। गैर दहनशील पदार्थ अथवा किसी अन्य पदार्थों के दहन के प्रक्रिया की सहायता से दहनशील पदार्थ कहा जाता है। देखिए दहनशील पदार्थ के एग्जाम्पल है लकड़ी, कागज, कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सब दहनशील होते हैं। इसके विपरीत जो नहीं जलेगा, इसके विपरीत जो नहीं जलेगा, इसके विपरीत जो नहीं जलता है उसको गैर, वे पदार्थ जो किसी भी प्रकार से ना तो स्वयं जलता है और ना ही दहन की प्रक्रिया की सहायता से जलता है, उसे क्या बोला जाता है, गैर दहनशील पदार्थ बोला जाता है। जैसे पानी, लोहा, पत्थर, मिट्टी, रेत इत्यादि। दहन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वतः दहन, एक होता है मंद दहन, एक होता है आपका तीव्र दहन। दहन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वतः दहन, एक होता है मंद दहन, एक होता है आपका तीव्र दहन। देखिए स्वतः तीव्र दहन का मतलब होता है जो ईंधन बहुत कम समय में क्या होता है, जल जाता है, जो बहुत कम समय में क्या होता है, जल जाता है। वैसे ही होता है आदमी भी होता है बहुत तीव्र। देखिए आदमी भी तीन तरह के होते हैं, एक तुरंत गर्म हो जाता है, एक आराम से खिसियाता है या गुस्साता है, ये क्या होता है, स्वतः अपने आप ही क्या होता है, गुस्सा में आ जाता है। वैसे ही आपका दहन, ये तीव्र दहन होता है, मंद दहन होता है और स्वतः दहन होता है। वही है आपका, इस प्रक्रिया में दहन बहुत कम समय में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ही कम समय में क्या होता है, बहुत ही कम समय में क्या करता है, इसमें जलकर ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है, उसको क्या बुलाते हैं, उसको तीव्र दहन बुलाते हैं। मंद दहन, इसमें ईंधन के दहन की दर क्या होता है, वेग बहुत कम हो जाता है। ये क्या होता है, वेग बहुत कम हो जाता है, इसी का बोलता है मंद दहन। श्वसन भी इसी के अंतर्गत आता है। एक स्वतः दहन, ये क्या होता है, एक अपने आप क्या होता है, आग लग जाता है, यानी अपने आप जलने लगता है। इसी में आपका ये प्रक्रिया में कुछ विशिष्ट पदार्थ सामान्य ताप पर क्या होता है, स्वतः जलने लगता है। आपको अभी सोडियम के बारे में बताया गया था, क्या होता है, स्वतः सोडियम पोटेशियम क्या होता है, स्वतः जलने लगता है, वो स्वतः दहन बोला जाता है। अब ये दहन को तीन भागों में बांटा गया था, तीव्र दहन, मंद दहन, स्वतः दहन। तीव्र दहन, मंद दहन, स्वतः दहन। तो इसमें तीव्र दहन में
इसमें क्या होता है, बहुत ही कम समय में क्या करता है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों दे देता है। इसी को क्या बुलाता है, तीव्र दहन बुलाता है। मंद दहन, ये धीरे धीरे क्या करता है, दहन के दर बहुत कम हो जाता है उसी को, या वेग उसका क्या होता है, मंद कम हो जाता है, उसको मंद दहन बुलाता है। और स्वतः दहन वे प्रक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने आप आग लग जाता है, अपने आप जलने लगता है, उसी को बुलाता है स्वतः दहन बोला जाता है। आगे है, सबसे ज्यादा ज्वलन ताप किसमें होता है, ठोस में होता है। सबसे ज्यादा ज्वलन ताप किसमें, ठोस, द्रव और गैस में। इसमें पूछेगा सबसे ज्यादा ज्वलन ताप किसमें होगा, तो ठोस में होगा, तब द्रव में होगा, तब गैस में होगा। वही आगे है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की ऊष्मा के पहले क्या लगता है, प्लस साइन का प्रयोग किया जाता है। नोट में सभी दहन की क्रिया ऑक्सीकरण होती है, लेकिन सभी ऑक्सीकरण की क्रिया दहन नहीं होती है। इसका कहने का मतलब है जब भी दहन होगा तब उसमें ऑक्सीकरण होगा, और वही लेकिन सभी ऑक्सीकरण की क्रिया दहन नहीं होती है। जब आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि लोहा में जब मूर्छा लगता है या लोहा में जंग लगता है, वो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या आपका दहन हो सकता है, नहीं, ऑक्सीकरण प्रक्रिया दहन नहीं हो सकता। लेकिन जब दहन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जब दहन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। लेकिन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, दहन नहीं होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया दहन नहीं होती है। वही आपका दिया है, सभी दहन की क्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण होती है। बिना ऑक्सीकरण का क्या होता है, दहन होगा ही नहीं। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को दहन नहीं इसलिए नहीं बोला जाएगा, जब आप देखे होंगे कि जब जंग लगता है तो उसी को प्रक्रिया क्या बोलाता है, ऑक्सीकरण बुलाता है। जंग लगने में ऑक्सीजन और नमी का एकदम अहम भूमिका होता है, तो लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है। और जंग लगने से उसका आयु का लोहा का क्या होता है, घट जाता है, और उसके भार में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ पर दिया है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का दहन होती है, नहीं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया दहन नहीं होती है। आगे है, देखिए यहाँ पे है श्वसन क्या होती है, मंद दहन की एक उदाहरण होती है। जो आपने दहन को 3 भागों में पढ़ा था, स्वतः दहन, तीव्र दहन और मंद दहन। जब हम श्वसन करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन रहता है, और ये श्वसन का होता है, मंद दहन होता है, आराम आराम से दहन होता है उसमें। ये देखिए, यह एक ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया होता है, और ये क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। अब देखिए नोट में, जैव गैस, बायोगैस, गोबर गैस, मीथेन की सर्वाधिक क्या होती है, सर्वाधिकता होती है। जैसे होता है एक बायोगैस, जैव गैस, और दूसरा होता है आपका बायोगैस, और तीसरा है आपका गोबर गैस। इसमें तीनों में सबसे अधिक आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या रहता है, तो ऑप्शन में रहता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। इसमें क्या मारेंगे, हम मारेंगे मीथेन, गोबर गैस। ये सब तीनों में सबसे अधिक होता है। तीनों में सबसे अधिक क्या होता है, इसमें होता है मीथेन, यानी CH4 होता है। सबसे अधिक क्या होता है, मीथेन होता है। कितना रहता है, 70 से 75%, 70 से 75%। ये आपका मीथेन रहता है सबसे अधिक, इसमें 70 से 75% रहता है। गोबर गैस, जैव गैस, बायोगैस, इसमें कुछ भी रहेगा, सबसे अधिक क्या रहेगा, मीथेन रहेगा। इसमें सबसे अधिक क्या होगा, मीथेन हो जाएगा, सबसे अधिक मीथेन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। अब देखिए, ये ईंधन है आपका LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आपका LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है। इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है, प्रोपेन पाया जाता है। लेकिन ये सब इसमें जो गैस रहते हैं ये क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं। लेकिन अगर जब मान लीजिए इसका रिसाव होता है तो हम कैसे इसका गंध को पता चलता है। इसमें रहता है इथाइल मार्केप्टेन, और जो इथाइल मार्केप्टेन नहीं रहता तो उसमें दूसरा ऑप्शन रहता है मिथाइल मार्केप्टेन, उसी को मार दिया जाता है ऑप्शन में। तो इसमें इथाइल मार्केप्टेन मिलाया जाता है गंध के लिए, वो होता है C2H5SH होता है। और बायोगैस में सबसे अधिक क्या होता है, अभी बताए थे, इसमें क्या होता है, मीथेन होता है। कितना होता है, 70 से 75% रहता है। बायोगैस में मीथेन रहता है 70 से 75%। और CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। CNG में क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसमें सबसे अधिक मीथेन होता है, सबसे अधिक क्या होता है, मीथेन रहता है। CNG ये वाहन को प्रचलन में प्रयोग किया जाता है। CNG गैस का वाहन जो चलाया जाता है, CNG गैस का प्रयोग किया जाता है, परिवहन में किया जाता है। परिवहन में इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये प्रदूषण रहित होता है। ये क्या होता है, प्रदूषित रहित होता है। प्रदूषित मतलब कम करता है, प्रदूषण क्या करता है, कम करता है। यानी कहने का अर्थ है CNG वाले गाड़ी का उपयोग करेंगे तो वायु प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। ये
स्वच्छ माना जाता है, सीएनजी को स्वच्छ माना जाता है परिवहन के लिए, इसलिए प्रयोग किया जाता है। वैसे ही एलपीजी मुख्यतः क्या होता है, ब्यूटेन होता है, बायोगैस में मीथेन होता है, सीएनजी में क्या होता है, मीथेन होता है। ये सब आपका सीरीज वाइज आपका चलाया जा रहा है, चैप्टर वाइज चलाया जा रहा है, सेट भी कराया जा रहा है। आप लोग इस सेशन से केवल बने रहेंगे तो आप लोग को साइंस में कहीं दिक्कत नहीं होगा, साइंस में कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए माचिस पर पहले एंटीमनी, डाई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है। जब पहले माचिस जो होता है उसके साइड वाला भाग पे, जो माचिस होता है उसके साइड वाला भाग पे पहले क्या लगा रहता था, माचिस के पहले एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस लगता है। लेकिन आजकल जब माचिस का प्रयोग किया जाता है उसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। वर्तमान में माचिस केवल एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, जबकि माचिस को रगड़ने वाली सतह पर कुछ कांच और लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। जो साइड में लगाता है उसमें लाल फास्फोरस और कांच का प्रयोग किया जाता है, यानी शीशा का प्रयोग किया जाता है। और जो वर्तमान में माचिस के केवल एंटीमनी, ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। ये था आपका ईंधन, ये था आपका ईंधन। आप लोग इससे जुड़े रहेंगे और कमेंट में बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक बिहार पुलिस के लिए कौन सा चैप्टर लाया जाएगा केमिस्ट्री में। अब नेक्स्ट आपका वैसे ही फिजिक्स का चल रहा है चैप्टर, बायो का चल रहा है। आप लोग इस सेशन से बने रहेंगे और रोजगार तक यूट्यूब चैनल को अपने मित्रों में शेयर करें और उसको लाइक और शेयर करें। और इसको अगला टॉपिक आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे कि अगला टॉपिक आपके लिए कौन सा चैप्टर आएगा। ये क्लास 3 था, इसे क्लास 4 आएगा। सबको लाइन वाइज यूट्यूब पर क्या किया जाएगा, कवर कराया जाएगा। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर बने रहें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ कल।